सकीना इत्तू जो नौ मुंतखब हुकूमत की मिनिस्टर बनी हैं, जिनके पास हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो इसी स्कूल के आगे से गुजरी हैं और यहाँ के एमएलए की जो जिम्मेदारी बनती थी, जो रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजे हैं असेंबली में, उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो यहाँ के स्कूल के दौरे करवाएं। कम से कम इसकी जो हालत है उसके बारे में बातचीत हो सकती थी, यहाँ के हॉस्पिटल से उनके बारे में बातचीत हो सकती थी। यूँ तो बहुत मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल्स देखे होंगे या हाई स्कूल देखे होंगे, लेकिन एक मॉडल स्कूल ऐसा भी पुंछ के अंदर मौजूद है जो सच में नमूना है और नमूने के तौर पर उसको हम देख सकते हैं। मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, मेरे पीछे अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा वही मॉडल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जो पुंछ के मेन सिटी में है, हब में है, जिसकी तारीख की अगर हम बात करें, जब पुंछ रियासत हुआ करती थी तो ये पुंछ ज़िला जो उस वक्त रियासत थी उसका पहला ये स्कूल था, पहला हाई स्कूल था ये, जिसमें राजौरी, पुंछ, मीरपुर, मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो ये पहला स्कूल कहलाया जाता था, जिसे बाद में 1935 की अगर बात करें तो विक्टोरिया जुबली हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम पर इसको चेंज किया गया, कन्वर्ट किया गया। लेकिन इस पर एक और बड़ी बात, एक और बड़ी तारीख अगर हम देखें तो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा थे, उन्होंने अपनी जो तालीम है वो इस स्कूल से हासिल की थी। मैं अंदर के नज़ारे भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का ये नमूना स्कूल हमने देखा है या पुंछ के अंदर ये मौजूद है। मॉडल स्कूल कहा जाता है, लेकिन मॉडल के नाम पर सिर्फ एक नमूना है जो हम मजाकिया तौर पर ले सकते हैं। वहीं अगर हम इस स्कूल का, इस जो मॉडल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ है, इसकी बात करें तो अगर इसका मुआवजा बाकी के इलाकों से किया जाए या हम कहें कि बाकी जो हवेली के गांव हैं, पंचायत हैं, उनके स्कूलों से की जाए तो मैं कहूँगी कि वो बेहतरीन हालत में हैं। इसका अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, इतना नाकस इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कई जगहों पर तो हमने देखा है कि छत गिरने की वजह से कमरे जो हैं, क्लासरूम जो हैं, वो बंद किए गए हैं। सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है और हम अगर कहें तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कभी यहाँ पर किसी ने दौरा किया होगा। अगर दौरा किया होता तो ज़रूर इस स्कूल की जो कमियां पेशियां हैं उन पर काम किया जाता, उन्हें देखा जाता और उनकी रेनोवेशन का जो वो है काम किया जाता। खैर, ये भी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। वहीं सबसे बड़ा मसला स्कूल तो है, स्टूडेंट्स की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 1003 स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट्स की बताई जाती है। हायर सेकेंडरी स्कूल है ये, 11th-12th की क्लासेस भी होती हैं, यहाँ पर मेडिकल स्ट्रीम भी है, कॉमर्स स्ट्रीम भी रखी गई है, बाकी आर्ट्स स्ट्रीम से भी बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला अगर हम देखें तो वैकेंट पोस्ट का है। 2 से 2.5 साल के करीब ऐसे हो गया है कि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके कभी टीचर आए नहीं हैं और उसमें अगर हम वैकेंट सीट की बात करते हैं या वैकेंट सब्जेक्ट्स जो बताए गए हैं स्टाफ की जानिब से, उसमें फ़िज़िक्स की अगर बात करें तो 2 पोस्ट यहाँ पर वैकेंट हैं, कॉमर्स की 1 बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 3 महीने पहले जो हैं टीचर प्रमोट हुए वो चले गए और उसके बाद यहाँ पर स्कूल में जो है कोई भी उनकी जगह नहीं आया। हिस्ट्री है, पंजाबी है, संस्कृत है, हिंदी है, स्टैट है, फिज़िकल टीचर भी नहीं है और ना ही फिज़िकल मास्टर स्कूल में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हम बात करते हैं स्वच्छ भारत, सफाई सुथराई पर हमारी तवज्जो हमेशा रहती है। हम बड़े बड़े सिंपोजियम्स करते हैं, बड़े बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, हम हर जगह प्रचार करते हैं स्वच्छ भारत अभियान का, लेकिन इस स्कूल की अगर आप सूरत हाल देखें तो कहीं पर भी स्वच्छ भारत अभियान का स्वच्छ भी कहीं नज़र नहीं आता। आप यहाँ के बाथरूम की तस्वीरें देखें, ये वही बाथरूम हैं जो स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ के तालिब इल्म इस्तेमाल करते हैं। आप इनमें गंदगी देख सकते हैं, आप इनके बाहर से हालात देख सकते हैं। यहाँ सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। हालांकि मैनेजमेंट की जानिब से बताया गया है कि इस स्कूल के नए बाथरूम बनाएंगे, आप वो भी देखें, नए बाथरूम भी हैं लेकिन उन पर ताला है। और जब हमने वजूहात जानने की कोशिश की तो ये बताया गया कि एग्ज़ाम्स जब होते हैं तो उस दौरान स्कूल के बाथरूम जो हैं वो खोले जाते हैं। ये भी हो गया। फिर वहीं पर अगर हम कैंटीन की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात,
स्कूल में बच्चे आते हैं, जाहिर सी बात है खाने पीने को जी भी चाहेगा, भूख भी लगेगी, मजबूरी बन जाती है। लेकिन कैंटीन का जब हमने विज़िट करना चाहा तो सबसे पहले तो हमें बहाने एक्सक्यूज़ेस दे दिए गए कि जो वहाँ का कैंटीन का जो स्टाफ है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, गैस सिलेंडर लेने के लिए बाहर गया है। और वहीं पर जो अंदरूनी हमें मालूमात मिली हैं उससे पता चला है कि कैंटीन में सिर्फ गैस सिलेंडर है, उसके सिवा कोई चीज़ भी नहीं है। यानी कि खाने के लिए कोई सहूलत, खाने के लिए कोई भी बच्चों के लिए ऐसे कोई हम वहाँ पर स्टॉक नहीं देखते कि बच्चों को हाफ टाइम में या रिसेस के टाइम में कुछ खाने को मिले। और वहीं पर अगर इस कैंटीन की बात करें तो ये कैंटीन कई अरसे से इस स्कूल की चल रही है, रीटेंडरिंग कभी नहीं हुई। एक ही शख्स जो है इसको चला रहा है और अरसा दराज से चला रहा है, बहुत अरसे से जो है चला रहा है। इस स्कूल की मैं आपको दीवारों के हालात भी दिखाती हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पे इन दीवारों के हालात देखें, टूटी फूटी दीवारें, खिड़कियों के हालात देखें आप, शीशे टूटे हुए हैं। और जब हमने पूछा कि ये ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, ये इस बिल्डिंग का ये हाल क्यों है, तो उस वक्त हमें जवाब मिला कि तोड़ फोड़ की वजह से, क्योंकि ये बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पे बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और ऐसे में ये जो है यहाँ की स्कूल की जो प्रॉपर्टी है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। वहीं पर एक और बात कि यहाँ पर स्कूल के जो टाइमिंग है, इसका टाइम टेबल है, उसका भी हमें नहीं पता चल सका कि वो टाइम टेबल क्या है, क्योंकि हम तक वो टाइम टेबल नहीं पहुंचा, क्योंकि जो प्रिंसिपल साहिबा थी वो आज छुट्टी पर थी। उसी के साथ चौकीदार ना होने की वजह से कब स्कूल में बच्चे आते हैं, कब जाते हैं, उसका भी कोई पता नहीं। आगे चलते हैं। चौकीदार भी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, और इस स्कूल की हाइजीन किस तरीके से रखी गई है। आप ये कूड़ा करकट देख रहे हैं, आप ये डस्टबिन देख रहे हैं, आप ये कचरा देख रहे हैं, इसको साफ़ करने के लिए कोई भी स्वीपर नहीं है, यहाँ झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है। और जब हमने पूछा कि अगर झाड़ू लगाने वाला नहीं है, चौकीदार नहीं है, तो किस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो जवाब मिलता है कि मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है हमारे पास, वो यहाँ की सफाई सुथराई का भी काम करता है। ये बात भी हो गई। लेकिन वहीं पर अगर हम खिड़कियों के हाल देखते हैं तो आज भी जाले हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक जो एग्जामिनेशन हॉल है या विक्टोरिया हॉल जिसको कहते हैं, इसके आप दरवाजे देखें, ताले लगे हुए हैं, जाले लगे हुए हैं। अंदर के आप हालात देखेंगे, कहीं से भी आपको ये किसी स्कूल का, किसी हायर सेकेंडरी स्कूल का जो है वो हॉल दिख रहा है, जहाँ पे सिंपोजियम्स होते हैं, जहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं या स्कूल की बाकी एक्टिविटीज़ जो है वो की जाती हैं, कहीं से भी आपको नज़र आता है। ये डेस्क देखें आप, इनकी क्या हालात हैं। खैर आगे जाते हैं। स्टाफ की अगर हम बात करते हैं, हालांकि सुनने में ये आया है कि स्टाफ 50 से 55 की तादाद में है, यहाँ पर स्टाफ मौजूद है, लेकिन नज़र कहीं नहीं आया। और वहीं पर अगर हम स्टाफ की बात करते हैं तो क्लासेस जो हैं वो भी रेगुलर नहीं आती, ऐसा भी सुनने में मिला है। और अगर हम क्लास की रेगुलरिटी की बात करें, पंक्चुअलिटी की बात करें, तो यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल टाइमिंग में कभी किसी पार्क में होते हैं, कभी किसी कैफ़े में बैठे होते हैं या रोडों पर घूमते नज़र आ रहे होते हैं। और उस वक्त भी सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं, मैनेजमेंट का कोई इंतज़ाम नहीं कि किस तरीके से उन बच्चों को जो है वो रखा जाता है। ये है हमारे सरकारी स्कूलों के हालात, जो मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रही थी। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, कई दहाइयों से इसको रेनोवेट नहीं किया गया है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार इस तरफ तवज्जो न दे, अगर दे रही है तो काम कहाँ हो रहा है। इनकी दीवारें, स्कूल की दीवारें आप देखें, स्कूल की खिड़कियाँ आप देखें, दरवाजे देखें, बहुत सारे ऐसे क्लासरूम्स हैं जिन पर ताला लगा हुआ है और स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं पर भी नज़र नहीं आए क्लास लगाते हुए या फिर बाकी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए। कहने को तो सब कुछ है, लेकिन ज़मीनी सतह पर या जब हम ग्राउंड पर जाके देखते हैं या स्कूल के अंदर जाकर देखते हैं किस तरीके की मैनेजमेंट है, किस तरीके से स्कूल फंक्शन कर रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अफसोस होता है कि
आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो आज जो सकीना इत्तू जो नौ मुंतखब हुकूमत की मिनिस्टर बनी हैं, जिनके पास हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो इसी स्कूल के आगे से गुजरी हैं और यहाँ के एमएलए की जो जिम्मेदारी बनती थी, जो रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजे हैं असेंबली में, उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो यहाँ के स्कूल के दौरे करवाएं। वो दौरे नहीं करवा सकते, अगर उनके पास इतना वक्त नहीं है तो कम से कम इसकी जो हालत है उसके बारे में बातचीत हो सकती थी, यहाँ के हॉस्पिटल से उनके बारे में बातचीत हो सकती थी। लेकिन अफसोस कि यही कहना पड़ता है कि हमारे पास वक्त नहीं, हम डेलीगेशन से नहीं मिल सकते, हम स्कूलों के विज़िट नहीं कर सकते, हम हॉस्पिटल्स में जाकर नहीं देख सकते, लेकिन हमें जब वोट चाहिए होते हैं हम हर जगह जा सकते हैं।